सो ये शॉट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो तोड़ के दिन का हाई, यहाँ से देखो मैक्सिमम बाइंग था, तो उसके अगेंस्ट में ये मार्केट बहुत फ्लो में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे तुरंत तुरंत मैंने एंट्री किया है। वही रीज़न है और कुछ नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये इसके अगेंस्ट में जा रहा है। बाइंग 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 था, 15 मिनट का बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अगेंस्ट में इतना बुलिश बेयरिश कैंडल बना दिया, तो थोड़ा सा तो पैनिक में आएंगे लोग और एग्ज़िट करने लगेंगे यहाँ पे जिसने भी बाई करके रखा होगा, राइट। देखो इस एरिया पे, ये इस एरिया से मार्केट ऊपर गया था, मतलब बाइंग तो हुआ है ना। तो उनके अगेंस्ट में अगर मार्केट खुलता है तो और ऐसे मोमेंटम में वो एग्ज़िट करने लगते हैं। तो एग्ज़िट अगर करेंगे तो हमें यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है, वो भी एक काइंड ऑफ एक दिन का लो ही है ये वाला। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक आए। जब तक यहाँ पे कोई इमीडिएट रेड कैंडल वगैरह नहीं बनता है कुछ, तो इसको मैं होल्ड करूँगा अभी के लिए। मेरे को थोड़ा जल्दी लेना चाहिए था इस एरिया में अगर मिलता, लेकिन देखते देखते वो चला ही गया था ट्रेड, तो यहाँ पे ऊपर में बाय करना पड़ गया मुझे। तो अभी हो सकता है यहाँ तक फिर से रिट्रेस करे। आई एम वेरी मच श्योर कि फिर से करेगा और मुझे एग्ज़िट भी करना पड़ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है अभी तक। मेरे को चाहिए कि यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे जाए, मेरे लिए अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा आई विल तुरंत तुरंत मैं एग्ज़िट कर दूँगा, क्योंकि ये दिन का लो था, देख रहे हो यहाँ से बाइंग था, बार बार आ रहा था, तो यहाँ से रिवर्सल भी मार सकता है वो। तो वही है, अभी देखते हैं। इसका कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट का। देखते हैं कैंडल क्लोज होने के बाद भी इसमें एक बार और नीचे जाना चाहिए। प्राइस 3 रुपये नेगेटिव चल रहा है अभी, 5 रुपये नेगेटिव चल रहा है। मैं बस देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे आएगा फिर से। यहाँ पे मैंने एग्ज़िट नहीं किया अभी तक। 5 रुपये इज़ ओके। 10 रुपये तक का एक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम है मार्केट जा सकता है नीचे, और मेरा फिजूल का एसएल खा के ही जाएगा। कल भी ऐसा ही हुआ है, ऐसे ही एसएल लेके चला गया था मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही। तो थोड़ा वेट करते हैं गाइस, इसके ऊपर अगर जाता है तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा, जो भी लॉस होगा आई विल एक्सेप्ट। यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है यार। आई होप सब लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे होंगे, राइट। तो इसके ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है, इस लाइन के ऊपर देखते हैं। अगर जाने का कोशिश किया तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा तुरंत तुरंत। कुछ नहीं देखना, मैं बस देख रहा हूँ कि इस जगह को रेस्पेक्ट करता है क्या प्राइस, क्योंकि एक बार ऊपर गया है, आना तो चाहिए था नीचे। 7 रुपये, 10 रुपये हो चुका है, 11 रुपये हो चुका है। ये ट्रैप ही कर रहा है मेरे को लगता है, नीचे नहीं आने वाला क्या। पर बाइंग करा के घुमा दे भाई, यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया ये। मैं देख रहा हूँ कि इस एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे आता है क्या प्राइस, क्योंकि यहाँ पे बाइंग तो आया है, लेकिन ऐसे ही बॉटम नहीं बनता है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉटम बनने में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया इस पोजीशन को। चलेगा, कभी कभी चलता है 11-12। अगर आप श्योर हो अपने ट्रेड को लेके कि ये डायरेक्शन में जा सकता है, तो यू कैन मैनेज द स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मेरा ट्रेड भी वैसा है कि मेरे को इसे होल्ड करना है नीचे के, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्ज़िट किया नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं जनरली 4-3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये ऐसे स्टॉप लॉस लेता हूँ, लेकिन मेरे को ये पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने ये ट्रेड में एंट्री करके रखा है। मैंने एग्ज़िट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है फिर से एंट्री करना पड़ेगा अगर ये मेरे साइड में जाता है तो। अभी ये एक बार सेलिंग आया है, हो सकता है और एक बार रिट्रेसमेंट मार दे। मैंने स्टॉप लॉस लगाना है इसके नीचे ही, इसके लो के नीचे जाएगा तो। तो प्राइस अगर इस बार अगर फाइनली इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा। या सेलिंग आया था यहाँ पे, मतलब इस हाई के ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगा तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा। होगा यहाँ पे 20 का ही चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कितना होगा, 15, इतना जाएगा। इतना जनरली लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये टारगेट मेरा बड़ा है नीचे का, इसलिए मैंने ये काइंड ऑफ रखा है, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, इसमें स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। दिस इज़ नॉट स्कैल्पिंग, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रेड विच आई हैव टुक, कि ये आइडिया से कि ये मैंने इस कैंडल में एंट्री किया है, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर है, और ये भी ट्रेड ऐसा चल रहा है। ये मेरा टारगेट है अराउंड, थोड़ा बड़ा हो सकता है, अराउंड यहाँ पे 1:2 या फिर इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। ये टारगेट का मैं एक एम कर रहा हूँ, ये मिलेगा पहला, फिर नीचे भी जा सकता है इस लेवल तक, तो इसलिए ये ट्रेड मैंने लिया है। अभी देखते हैं। अभी इस एरिया से मार्केट को काइंड ऑफ एक रिजेक्शन मिलना चाहिए इस एरिया से,
इस एरिया से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जा सकता है, या फिर इनका भी हाई लेके एक बार को ऊपर जा सकता है फिर से, तब मेरे को एग्ज़िट करना पड़ेगा अगर मेरे को लगेगा कि ऊपर जा रहा है। इस जोन के यहाँ से एंड से लेके नीचे जाना चाहिए, या फिर इसके लिक्विडिटी लेके घूमना चाहिए, या फिर चला जाएगा ऊपर। यहीं से घूमना चाहिए मार्केट और नीचे जाना चाहिए। अभी हो गया, कैंडल सेलिंग मिल चुका है, रिजेक्शन मिल चुका है एरिया से। सो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर यहाँ से एक अचानक से बाइंग कैंडल मिलता है मुझे, तो मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तब तक होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को। तो अभी मैं ग्रीन में फिर से आ चुका हूँ गाइस, यू कैन सी। मैंने स्टॉप लॉस आज बढ़ा रखा था क्योंकि मेरा लॉजिक वाज वेरी क्लियर एज़ पर प्राइजेक्शन। तो यहाँ मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम में अभी तक मैं प्रॉफिट में नहीं है और ब्रेक इवन में हूँ। यू कैन सी हाउ इट्स वर्किंग राइट। यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा तभी ये मूव करेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यू कैन सी हाउ द प्राइस इज़ मूविंग स्टिल। ये एक अच्छा न्यूज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा जब होता है कोरिलेशन मेंटेन नहीं होता है, तो जनरली इसको नीचे जाना होता है, इसको ऊपर जाना होता है। अब देखते हैं क्या होता है। मेरा स्टॉप लॉस मैं भी बहुत छोटा कर देता हूँ, 9-10 रुपये, इससे भी छोटा कर सकते हैं, 6-7 रुपये। अगर अभी चला जाएगा तो मोमेंटम में मुझे मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। देखते हैं, अभी इसमें 3 मिनट है। ये जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही क्लोजिंग हो रहा है, तो मैं इसको होल्ड करूँगा, ठीक है। इसको यहाँ तक एक टारगेट एम करते हैं, 60-30 पॉइंट्स। अच्छा फ्लो में मार्केट अभी मूव कर रहा है, कैन से प्रीमियम बिल्कुल नहीं जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो राइट, यहाँ पे लोअर लो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हायर सेम हाई पे भी नहीं आया है। यही होता है ऑप्शन में। मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, मुझे इससे ये मैक्सिमम लॉस चाहिए अराउंड 7 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 7-8 रुपये मैक्सिमम रख देते हैं, ठीक है। मैं सेट कर दूँगा कोटक में अपना, यहाँ पे रख दूँगा। ये एस एल है मेरा फाइनल एस एल। इससे ज़्यादा मैं इस ट्रेड में और उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मोमेंटम नहीं आ रहा है। आई वॉज करेक्ट। आप देख रहे होंगे कि मैंने जैसे ट्रेड वगैरह लिया था, इट वॉज ऑल करेक्ट कि मूव कर रहा है मेरे डायरेक्शन में, लेकिन प्रीमियम नहीं जा रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, जैसे मैंने बताया कि ये रिवर्सल ले सकता है, कन्फर्म नहीं है। ये भी स्टॉप लॉस को मैंने यहाँ तक शिफ्ट किया। इस रीजन के ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उससे पहले भी हिट कर सकता है, क्योंकि इसका मोमेंटम नहीं है। तो आपने देखा मैंने कैसे डिसीजन लिया है, राइट। तो अभी देखते हैं, इस कैंडल में भी एक एंट्री लिया जा सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका है, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा इस कैंडल में एंट्री करना। यहाँ पे करोगे तो ठीक था, या इस कैंडल में किया होता तो ठीक है, जैसे मैंने किया है। मैंने किया जैसे किया, उसमें पुल बैक झेलना पड़ गया मुझे। अभी पता नहीं इस कैंडल के क्लोज होने के बाद तुरंत जाएगा कि नहीं। 15 मिनट का एक बहुत ही अच्छा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है आपको मोमेंटम के साथ, तो अभी इसमें प्रीमियम में भी मूव आने लगेगा। लेकिन से ये वाला लो है, मेरा पहला टारगेट है, और यहाँ तक मेरा सेकंड टारगेट, ठीक है। ओके, प्रीमियम में मूव आ रहा है। प्रीमियम में अभी मेरे को यहाँ पे 8-10 रुपये, तो यहाँ पे मैं 20-25 रुपये का एक एस एल टारगेट सेट कर रहा हूँ। मुझे वही उम्मीद नहीं है स्ट्रेट से ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्रीमियम ने सपोर्ट नहीं किया था गाइस, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। रुको, मेरे को एडजस्ट करने दो एस एल। यहाँ पे कहाँ गया, तो मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे अपना एस एल, ठीक है। ये देख रहे हो कितना अच्छा मैसिव कैंडल बनाया है। इसके बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है? मार्केट को जाना है नीचे ही, ठीक है। इतना इजी नहीं होगा, यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा जस्ट मार्केट एक ही बार में। इसको होल्ड करना चाहिए। मेरा ऐसे यहाँ पे फिक्स्ड है, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पे बॉटम बना नहीं अभी तक। तो बॉटम बनने के लिए टाइम लगेगा। उसी मोमेंटम में ये टारगेट मेरे को मिल सकता है। मैं शॉर्ट ट्रेड में बैठा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी इसको एग्जिट करना। आई विल होल्ड दिस ट्रेड, ठीक है। 15 मिनट का बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे एग्जिट करने का, और अभी इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। जब तक यहाँ पे ये लेवल नहीं रीच करेगा, मैं इसके नीचे भी टारगेट ले सकता हूँ आज। ये भी कोई रिजेक्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ तक का टारगेट आज पॉसिबल हो सकता है। आप देखते जाओ मैं कैसे टारगेट सेट कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने कैंडल के हिसाब से डिसाइड किया है कि ये टारगेट मुझे मिलेगा, क्योंकि ये स्विंग था। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी एक बार टेस्ट करने के लिए आएगा। उसके बाद ये लेवल है जहाँ से मेन बाइंग स्टार्ट हुआ था। ये लेवल एक बार भी अब तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो एक बार को मार्केट यहाँ तक भी आएगा। ये बहुत ही बड़ा टारगेट है, और मेरे ख्याल से इस कैंडल के हिसाब से दिस टारगेट इज़ वेरी जस्टिफाइड, ठीक है। तो मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको। इसमें कोई टारगेट सेट नहीं किया है। एस एल मेरा फिक्स्ड है यहाँ पे 8 रुपये का। इसको भी मैं कम कर दूँगा थोड़ा सा। अभी यहाँ पे कम किया है, वहाँ पे भी कर देते हैं। ओके, ठीक है।
अभी यहाँ पे मेरा सेट है अराउंड 147 46 के अराउंड मैंने यहाँ पे अपना लगा के रख दिया, और ये ट्रेड में होल्ड करूँगा जब तक ये लेवल मीट नहीं करेगा 96। तो 100 पॉइंट्स में यहाँ पे एक टारगेट सेट कर रहा हूँ, 50 पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए क्योंकि मोमेंटम कम है। 50 यहाँ पे आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं, बहुत ही अच्छा टारगेट है, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये 100 पॉइंट्स का मूव, तो यहाँ पे 50 का मूव। तो मैंने बोला था आपको कि मेरा डिसीजन जैसे मैंने लिया यहाँ पे एंट्री करने का इस कैंडल में, और मैंने होल्ड किया था, वो आपको दिख रहा होगा किस लिए बोला था मैंने। मेरे को पता था क्योंकि यहाँ पे अगर ये लोग भागेंगे तो मार्केट में मोमेंटम आना तय है, और जब तक यहाँ पे मुझे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल या कुछ नहीं दिखेगा, मैं कोई एग्ज़िट नहीं करने वाला इस ट्रेड को। लेट्स होल्ड दिस, थोड़ा सा टफ बनते हैं और इसको होल्ड करते हैं। रिजेक्शन मिल सकता है लेकिन फिर भी ठीक है। एक बार को मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर दे, मैं तब स्टॉप लॉस नीचे शिफ्ट कर दूंगा 15 मिनट, 15 पॉइंट का आसपास यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा ऐसे यहाँ पे, अगर ये मुझे लगेगा कि अचानक से रिवर्सल आ रहा है, क्योंकि मुझे इसको होल्ड ही करना है, ठीक है। इतना फोर्सफुली आया है तो ये सारा सबका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए आया है। इनका एसएल खाएगा ही खाएगा आज, तो मुझे इनका एसएल तक का ही टारगेट सेट करना है। और ज़्यादा बियरिश लग गया कि ये कैंडल भी एकदम यहाँ पे क्लोज़ कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा, ये वाला लो। यहाँ से यहाँ तक फ्री फ्लो होगा मार्केट बिल्कुल, अनदर 60-70 पॉइंट्स एकदम आराम से मिलेगा अगर ये यहाँ पे क्लोज़ करता है, क्योंकि मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा नीचे, समझ रहे हो। इसको होल्ड करो। मुझे अभी कोई फ़िक्र नहीं है, मैं चला भी गया था, ठीक है, थोड़ा बाहर देखने के लिए, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पे फिक्स है। लॉस होगा तो इतना होगा, टारगेट होगा तो इतना होगा, उससे पहले मेरे को एग्ज़िट भी नहीं करना है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ट्रेड कर सकते हो अगर ऐसे, तो कभी कभी ऐसा मौका मिलता है तो इसको पूरा ग्रैब करना चाहिए। आपने देखा इस कैंडल का मैंने 50% के अराउंड एंट्री किया और कितना जा चुका है ऑलरेडी, देखो इसमें मोमेंटम अभी आएगा। यहाँ पे मार्केट गिरने ही वाला है, मेरा टारगेट आने वाला है, लेकिन प्रीमियम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। कैन यू सी, अगर आज प्रीमियम सपोर्ट करता है इसमें 70-80 पॉइंट्स तक भी जा सकता था। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 70 पॉइंट्स गिर चुका है गाइस। 70 पॉइंट्स मतलब प्रीमियम में 35 पॉइंट्स तक मिलना चाहिए था, समझ रहे हो। तो प्रीमियम स्क्वीज़ कर रहे हैं यहाँ पे बाइंग पुट के साइड में, तो हो सकता है कि रिवर्सल भी आ जाए बहुत ही तेज़, क्योंकि कोई तो है जो शॉर्ट कर रहा होगा इस पोजीशन में, मतलब पुट शॉर्ट कर रहा है मतलब बाई साइड के लिए, तो अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो अच्छा अगर मोमेंटम कैंडल बनता है तभी मैं इसको ज़्यादा उम्मीद रखूँगा इस ट्रेड में। कोई मैं स्टॉप लॉस वगैरह शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ अभी ऊपर की तरफ, कोई ट्रेल करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएल जा सकता है, ठीक है। ट्रेल करूँगा एसएल चला जाएगा क्योंकि प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो इस ट्रेडिंग भी आपको बहुत स्मार्टली करना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप किसी लो में लगा दोगे, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है, कैसा मोमेंटम आ रहा है, कोरिलेशन बन रहा है कि नहीं। मैं कोई कुछ और दूसरा नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, बैंक निफ्टी का कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, या सेंसेक्स का कुछ देख रहा है, कोई स्टॉक देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। ओवर डेटा देख रहा था, जस्ट यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो यहाँ पे बायर्स थे वो एग्जिट कर रहे थे इस टाइम के अराउंड, तो इसलिए एक कंफर्मेशन थोड़ा सा मिल जाता है। यहाँ पे खुलने का, यहाँ नहीं खुला, सेकंड स्क्रीन में खुला है वो। जब उन्होंने एग्ज़िट किया तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पता चला कि हाँ ये जा सकता है, तो मैं होल्ड कर रहा हूँ। कोई बिल्डअप नीचे नहीं है अभी फ़िलहाल, इतना इंडिपेंडेंट नहीं होना है क्योंकि प्राइस एक्शन सब कुछ बता ही देता है ऑलमोस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे जस्ट 6 रुपीज़ का लॉस है, 6 को भी कम कर सकता हूँ मैं अभी अराउंड, यहाँ पे बिल्कुल कम कर सकता हूँ, लेकिन रखते हैं चलो। अगर पुल बैक वगैरह आता है, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला कि प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, अगर बाई चांस पुल बैक आ गया यहाँ से आके भी घूम सकता है वो, तो थोड़ा मार्जिन रख देते हैं उनके लिए कि मूव कर पाए। ये अगर अच्छा कैंडल बनता है तो ये एकदम से मूव करेगा, तो प्रीमियम वही कर रहा है अभी। लेकिन इसमें देख रही हो कि अभी यहाँ से जो ग्रीन कैंडल बनेगा इसमें मेरे को एग्जिट वगैरह कुछ नहीं करना है, आई एम जस्ट होल्डिंग द ट्रेड, ठीक है। अब देखते जाओ मैं कैसे होल्ड करता हूँ, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है कैसे आप एक ट्रेंड को होल्ड कर सकते हो। कंटिन्यूसली होल्ड करते जाओ, कैसे होल्ड कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेड में, देखते जाओ, ठीक है। तो अभी रिवर्सल आ रहा है, कोई पैनिक नहीं करना है, आ रहे आने दो, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड है यहाँ पे, मेरा टारगेट ऊपर है, यहाँ पे ही खुला है, जितना जाएगा देखते हैं। इस ट्रेड को होल्ड करने का टाइम है अभी ये, ठीक है। जैसे तैसे ये मतलब नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें अगर बाइंग भी आता है इसमें अभी कोई एग्जिट मेरे को नहीं करना है, मैंने पहले डिसीजन लिया हुआ है ये, ठीक है। तो आई एम जस्ट रेस्पेक्टिंग माई ओन डिसीजन,
अगर हल्का सा बाइंग भी आता है तो मुझे यहाँ पे कोई डरने का बात नहीं है, क्योंकि ये जैसा मोमेंटम में जा रहा है ये यहाँ तक तो आएगा। 100 पॉइंट्स आराम से आज मूव करना चाहिए मार्केट को नीचे। ये मेरा यहाँ पे ओरिजिनल एसएल का वो था, तो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। ये मेरा एसएल है, फाइनल एसएल। अगर मार्केट हिट कर देगा तो इसको हिट करे सीधा आके, या फिर यहाँ तक मेरे को टारगेट दे दे, दैट्स इट। और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई दूसरा ट्रेड नहीं है, कोई बाइंग साइड का ट्रेड नहीं है, कुछ नहीं करना है अभी। ये सिंगल ट्रेड सुबह से मैंने पहला ट्रेड था ये, इसको मैंने बाय किया। ये थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ से अभी ये ऊपर जा रहा है और इसको होल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड नहीं है, दिस इज़ अ कंप्लीट होल्ड वाला ट्रेड जो इंट्राडे में ट्रेडिंग होता है, वो वाला ट्रेड है। कभी कभी आपको ऐसे मूव भी कैप्चर करना पड़ता है। हमेशा अगर मतलब 10, 12, 5, 6 रुपये ऐसे कैप्चर करते रहोगे, कभी वो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। तो ऐसे दिनों पे अगर कॉन्फिडेंट हो तो साइज़ अप करो और लॉन्ग होल्ड करने का कभी कोशिश करो, तो आपका मतलब पीएनएल थोड़ा ग्रीन में रहता है। आपके जो भी छोटे छोटे लॉसेस होते हैं वो इसमें कवर, मतलब वो संभाल लेता है वो अपना, आपका जो भी ग्राफ है। तो मैंने अभी तक कोई, ये बस एक साइडवेज, अभी साइडवेज मतलब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इस लेवल पे लोग सोच रहे हैं कि इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए मार्केट होल्ड कर रहा है, कोई डिसीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इस जोन को निकल के जब एक मूव आएगा तो ये आराम से यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको नीचे जाना है तो देख लेना कि ये जब मूव करेगा ना इस जोन से निकल के, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मूव करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इन द मनी हो चुका है ना। हाँ, 2450 यहाँ पे, हाँ ये इन द मनी हो चुका है ये स्ट्राइक प्राइस। तो फिर इसका हल्का मूव से ही ये बहुत ही अच्छा मूव करेगा। इस इन द मनी मतलब इसका डेल्टा भी बढ़ चुका है। आपको दिखाता हूँ ऑप्शन प्रीमियम में, यहाँ पे पता चलेगा। ये वाला ना यहाँ पे डेल्टा दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है, इसको सेट करते हैं, दिखाता हूँ आपको, रुको। डेल्टा पे देख लो, सेव सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी डेल्टा दिखाएगा, ये देख रहे हो डेल्टा, ये देख रहे हो डेल्टा, ये कॉल का साइड का डेल्टा है, ये पुट का साइड का डेल्टा है। इसमें इसलिए मूव नहीं आ रहा है, देख रहे हो डेल्टा कम है, 50 भी नहीं है इसमें डेल्टा, इसमें है 58, 63। तो कॉल में मोमेंटम आएगा, इसमें नहीं आएगा, आप देख रहे हो। लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, सीखो इसको। मूव नहीं आने का तरीका है यहाँ पे जज करना, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फ्यूचर में भी दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर में भी मूव नहीं कर रहा होगा, देख रहे हो। ये देखो ये वाला निफ्टी का है, मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने के लिए लगा देता हूँ, रुको, थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर, इसमें कितने वीक रिजेक्शंस है, देखो नीचे से बाइंग है ना। यहाँ पे हल्का सा वीक है, इसमें वीक भी नहीं है। इस कैंडल में भी ये थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया था, तो इस वजह से मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है। फ्यूचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है अपना प्रीमियम चार्ट, इसलिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि पता नहीं, यहाँ पे देखो कोई वीक रिजेक्शन नहीं है पहले 5 मिनट कैंडल में, लेकिन यहाँ पे कितना लंबा वीक है, मतलब बाइंग था। यहाँ पे नीचे गया, लेकिन नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली वीक रिजेक्शन नीचे है, लेकिन यहाँ पे कोई वीक रिजेक्शन ऐसा सच नहीं है, देख रहे हो। तो इसलिए मार्केट स्लो है अभी। और आपको और दूसरा एक रीज़न मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो आपका डेल्टा है ना, डेल्टा वीक है, तभी यहाँ पे पुट में मोमेंटम नहीं आ रहा है। ये अगर 50 के आसपास आ जाता है, ठीक है, अगर ये मूव करता है ऊपर और ये 50 के या 50.6 के इसमें रेंज में आज आ गया, तो ये बहुत ही अच्छा मूव करेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, आपको ये सब फ्री में मिल रहा है, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको देखो। एवरी पॉइंट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो समझने में या फिर ट्रेड करने में, आपको डर लग रहा है, आप जितना कंफर्मेशन ऐड करोगे आपके ट्रेडिंग में, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड होल्ड करने में। अभी इसमें मुझे इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि इसमें आपने देखा कि फ्यूचर का भी थोड़ा सा वीकनेस है और डेल्टा भी थोड़ा वीक है। लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस में इसको होल्ड कर रहा हूँ कि इसमें इतना अच्छा स्पाइक आए नीचे, ठीक है। तो कभी ना कभी एक ऊपर रिट्रेस करके हो सकता है प्राइस एकदम से नीचे जाए, इसलिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। एक पुल बैक तो नेसेसरी है, हो सकता है प्राइस ऐसा करेगा और ये 30% के आसपास रिट्रेस करेगा प्राइस अपना, ऐसे यहाँ तक धीरे धीरे हो करे, अच्छा है। फिर प्राइस यहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहिए ऐसे। दिस इज़ द ओरिजिनल ट्रेंड जो मार्केट को भी फॉलो करना है। वो अचानक से ऊपर नहीं जा सकता, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अचानक से ऊपर आएगा, मेरा ऐसे हिट हो जाएगा, मेरे को कोई लॉस नहीं है इसमें। 6 रुपये का लॉस है, मेरा पहला ट्रेड है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये चल गया तो ये 100 पॉइंट्स मूव करेगा, तो मेरे को अगर ये
100 अगर पॉइंट्स मूव करेगा तो यहाँ पे मेरे को 50-60 पॉइंट्स मिलने का चांसेस है अगर डेल्टा इंक्रीज़ कर देता है तो। ये लो को फिर से टेस्ट करने के लिए आएगा, देखना मार्केट। अभी मैंने कोई क्वांटिटी बीच में ऐड नहीं करी है, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे मेरा एसएल है जो कि मैंने सिस्टम पे लगाया हुआ है और ये मेरा ट्रेड चल रहा है अभी, आप देखो उसमें बस, ठीक है। मैंने बोला था ये टेस्ट करने के लिए आएगा, जो एग्जैक्टली वैसा आ रहा है। तो अभी करेंटली अगर यहाँ पे ना ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज कर पाता है तो ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट आराम से मिलेगा और यहाँ से तो फ्री फॉल करना चाहिए मार्केट को। मैं बस देख रहा हूँ दूसरे स्क्रीन में डेल्टा इंक्रीज़ कर रहा है क्या, डेल्टा भी अगर इंक्रीज़ करता है तो अच्छा है मेरे लिए। 48 पे आ चुका है गाइस, ठीक है। इसमें मोमेंटम आने का चांसेस है अभी, देखो अब देखते जाओ बस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 48 या 55 के आसपास अगर आ जाता है 50 यहाँ पे, तो आप देखना इसमें मोमेंटम कैसा आता है फिर। मैं कोई प्रॉफिट लॉस आपको नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं देखना है आपको वो सब चीज़ें, मैं भी खुद नहीं देखता। मैंने कोई कभी यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ ना, मुझे यहाँ पे भी नहीं दिखता है वो सारी चीज़ें, वो हाइड करके रखा हुआ है। मतलब मैं खुद भी नहीं देखता हूँ तो आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं है कितना प्रॉफिट। क्या अगर सीखना है तो आप इससे भी सीख सकते हो। आप देखो कि मैं ट्रेड को कैसे कैच करके इसको राइट कैसे कर रहा हूँ, कोई नहीं दिखाएगा ये सब चीज़ें। आपको छोटा छोटा स्कैप दिखने को मिलेगा कि 5 पॉइंट 6 पॉइंट कैसे, लेकिन ऐसे ट्रेड कैसे होल्ड करते हैं आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब जैसे मैंने मोमेंटम कैच किया है वही आप देखो यहाँ पे मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ, क्या क्या रीजंस थे। अब ये इन द मनी में बहुत ही अच्छे से आ चुका है, ठीक है। ये कैंडल अगर अच्छे से क्लोज कर पाता है मेरा ट्रेड पक्का हो जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा ये। लेकिन अचानक से अगर इस पॉइंट से अभी ऐसा बाइंग आ जाता है एकदम ऐसा कैंडल, तो मेरा एसएल चला जाएगा। ये ट्रेड मैं तब भी अपलोड कर दूंगा कि आपको पता चले कि मैंने एग्जैक्टली किस वजह से होल्ड किया था और मैं कैसे एग्ज़िट कर रहा हूँ ट्रेड को। ये लॉस लॉस मैटर नहीं करता है यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा, मैं इसको और कम कर सकता हूँ अभी, ठीक है। इसको और कम कर देते हैं, ₹5 यहाँ पे कैंडल के, इस कैंडल के नीचे रखते हैं, थोड़ा सा गैप है तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। मैं शिफ्ट कर लेता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। मैंने शिफ्ट कर दिया इसको। मेरा ऐसा लग यहाँ पे 47.1 या कुछ ऐसा पे होगा। ये कैंडल देख रहे हो बहुत ही अच्छा बना है। तो अगर ये दूसरा कैंडल भी अगर ऐसे बनता है, कोई बुलिश कैंडल ऐसे अचानक से बुलिश, तब मेरे को एग्ज़िट करना पड़ सकता है। तब मार्केट हो सकता है एक बार को यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आ जाए या फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। तो मेरे को इतना नहीं चाहिए, मैंने छोटा स्टॉप लॉस लेना है और मैं निकल जाऊँगा। मेरा स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखाया था, ये यहाँ तक भी गया था मेरा 15-20 रुपीज़ तक। मैंने सोचा था इस ट्रेड में मैं डाल दूंगा क्योंकि ये ट्रेड होल्ड करने वाला ही था। तो अभी ये ऐसा करेंटली चल रहा है, अब देखते जाओ मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ। मुझे कोई रीज़न नहीं लग रहा है यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए। मैंने रीज़न आपको क्राइटेरिया बता दिया, अगर अचानक से ग्रीन कैंडल बनता है तो तभी मैं एग्ज़िट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और जैसे मैं चाहता था, एक रिट्रेसमेंट के बाद एक बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, इस कैंडल में आप भी एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा एंट्री बन रहा है, ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करके एक कैंडल बना रहा है, तो दिस अ वेरी गुड एंट्री कैंडल। तो ये टारगेट मैं तो पहला ले ही रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा पहला टारगेट है, उसके नीचे मैंने सेट करके रखा है। देखते हैं कहाँ तक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़िट करने का कोई रीज़न ही नहीं है इस ट्रेड को, अभी के लिए कोई रीज़न नहीं है भाई, ठीक है। इसको आराम से होल्ड करो। देखो अभी एग्जैक्टली वही कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है अभी इस जोन में मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करे, ठीक है। आप वो भी देखो कि किस रीज़न से मैं होल्ड कर रहा हूँ, कैसा है, मैं कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है, बिल्कुल लाइव है, अभी टाइम हो रहा है 9:51, ठीक है। मैंने कोई एग्ज़िट नहीं किया है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा रेंज में मार्केट फंस सकता है, लेकिन हम हैं रेजिस्टेंस के नीचे ही, तो मैं इसको आराम से होल्ड करूँगा। ये मेरा एस एल कुछ नहीं है यहाँ पे, बस मैं देख रहा हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है। जब तक ये लेवल मेरा मेरा ट्रेड को होल्ड कर रहा है, मतलब इस लेवल के नीचे फंसा के रख सकता है, मेरा ट्रेड सेफ़ है। आप भी अगर इस कैंडल में एंट्री किए होंगे तो इसको एग्ज़िट करने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़िट आपका इस कैंडल के ऊपर मिल जाएगा, आप एग्ज़िट कर देना तुरंत तुरंत, ठीक है। ये मेरा अभी यहाँ पे मैं इस लेवल को फोकस कर रहा हूँ कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट क्योंकि इसका होल्ड करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि इसका मोमेंटम कंटिन्यूशन नीचे देगा ही देगा। बहुत ही शार्प अप मूव आना चाहिए इसके अगेंस्ट में, इस सेलिंग के अगेंस्ट में, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा छोटा मोटा कैंडल से कुछ नहीं होता है, वही आपको मैं बता रहा हूँ। या इसलिए मैं इस ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूँ कॉन्फिडेंस से, ठीक है। तो इसको यहाँ तक मैंने होल्ड किया है अभी तक
5.1 ऐसा कुछ है एसएल, और ये ट्रेड मेरा चल रहा है। देखो ये भी अभी विक रिजेक्शन बनाने वाला है, तो इस कैंडल में भी अगर आपने एंट्री किया, इस पुल बैक से डरना नहीं था, वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी मेरा अगर ये इन द मनी आ गया है, इसमें डेल्टा अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, 48 पे ही है अभी, तो डेल्टा थोड़ा सा तो इम्प्रूव स्टार्टिंग से हुआ था, लेकिन बीच से अभी अटका हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। अगर ये कैंडल बुलिश बनता है तो इस रेंज में हो सकता है मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करे या फिर ऊपर भी चला जाए, लेकिन ये अगर डोजी टाइप का कुछ क्लोज करता है तो अच्छा होगा। मतलब तब मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये अगर ऐसा बनेगा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो बन रहा है अभी। देखो तो ये वाला रीजन खुल जाएगा अभी ऊपर आने के लिए, इसको ये यहाँ तक आएगा, देखना इसका लिक्विडिटी, इनके ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा ये मार्केट। हो सकता है इनका भी लिक्विडिटी ले ले, मतलब प्रीमियम चार्ट में इनका। तो एक एक मिनट का कैंडल का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, कैसे हो सकता है होल्ड कर सकते हैं नहीं ट्रेड को। ये यहाँ तक आएगा, मतलब प्रीमियम में यहाँ तक आएगा ऐसे लेने के लिए, इस जगह पे हो सकता है, ठीक है। ये कैंडल बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज के उल्टा करके भी देखो एक बार, प्रॉपर रिवर्सल ले रहा है जैसा लग रहा है। तो ये हो सकता है कि ऊपर को जा सकता है, नहीं गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक एक बार आ सकता है प्राइस, ठीक है, मतलब इस इनका लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो कि बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है, राइट। तो इनके नीचे लिक्विडिटी आप कहाँ प्लेस करोगे बताओ। सपोज़ आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बुलिशनेस दिखा, आपने बाय किया, स्टॉप लॉस तो ये रखोगे ना इस कैंडल के नीचे यहाँ पे कहीं पे। तो आपके जैसे और भी लोग होंगे जो इनके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा प्राइस, इस प्राइस के नीचे, तो उनका ही एसएल खाने के लिए आएगा मार्केट, आ सकता है। मतलब अगर गया तो गया, अच्छा बात है, लेकिन आएगा तो इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे करेंटली एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, राइट। ये एक रेंज है, देख रहे हो कि एक हायर एक सिस्टेमेटिक वे में पॉज ले रहा है यहाँ पे मार्केट। आप देख रहे हो, इस सब कुछ आपको नोटिस करना है, ठीक है, तभी आपको डायरेक्शन का पता होता है मतलब। तो अब अगर इस जगह से ऊपर जाके बहुत ही अच्छा क्लोज करेगा तो मैं इसको तो होल्ड करूँगा ही आराम से, लेकिन यहाँ से घूम भी सकता है। ये बहुत ही अच्छा पॉज दे रहा है मार्केट अभी धीरे धीरे, इस कैंडल को भी काइंड ऑफ रेस्पेक्ट कर रहा है अभी प्राइस। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत उसके अगेंस्ट में चला गया है, वैसा भी नहीं हुआ। इसका ऊपर का लिक्विडिटी भी नहीं लिया। तो ये बहुत माइनर कॉन्सेप्ट्स है जो आपको अभी करेंटली बताया मैंने। ये आपको मतलब करते करते आपको आइडिया आने लगेगा कि भाई ये अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मैं तो इसको होल्ड कर रहा हूँ अभी, मुझे रीज़न तो नहीं लग रहा, क्योंकि इस बाइंग कैंडल का कंटिन्यूशन नहीं हो रहा है ऊपर, ठीक है। बना तो दिया कैंडल, लेकिन कंटिन्यूशन ऊपर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको आराम से होल्ड ही कर रहा हूँ। मेरा टारगेट जैसे था पहले ही, मैंने यहाँ पे ये मेरा टारगेट है 9600 पॉइंट्स, इसको लेके ही निकलना है जैसे, मतलब मैं स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, एटलीस्ट मेरा ब्रोकरेज निकल जाए इस ट्रेड से, उतना मैं रख दूँगा यहाँ पे। 52 है तो 56 50 इस जोन के नीचे रख देते हैं, ठीक है। इसको मैंने ज़ीरो कर दिया बिल्कुल, इसको ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया अपना ये एस एल, यहाँ पे लिख देते हैं एक टेक्स्ट, ये मेरा फाइनल एस एल है। एक से मैं शिफ्ट कर लेता हूँ पहले, ओके डन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एस एल लगा दिया, मैं इसको लिख के रख देता हूँ, यह मेरा फाइनल एस एल है। आप देखो कि मैं कैसे कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना ट्रेड को, कैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल एस एल है सिस्टम में, फाइनल सिस्टम एस एल, ये वाला लाइन, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल सिस्टम स्टॉप लॉस जो मैंने लगा दिया है। और यहाँ से एक जो इस बाइंग का मैंने बोला था कि जा सकता है, उसी के कंटिन्यूशन में एक कैंडल फिर से बना रहा है। तो अभी इस कैंडल को जो बाइंग का बोला था उसी कैंडल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर ना यहाँ से ट्रैप करके घूमता है मार्केट किसी तरह, यहाँ पे मतलब ये कैंडल क्लोज करके घूमता है, तो ये कंटिन्यूशन नीचे जाएगा। देखो अभी ये एसएल खाने के लिए आराम से आ रहा है, देख रहे हो। बेसिकली इन यहाँ पे ऊपर एसएल खाने के लिए आ रहा है। एक कंडीशन में मेरा ट्रेड बचेगा कि ये इस रीजन से घूमे, यहाँ का एसएल लेके ही प्रीमियम में अगर घूमता है तभी मेरा ट्रेड बचेगा, नहीं तो मेरा एसएल चला जाएगा इस पर 100%। तब भी मैं ये अपलोड कर दूंगा, क्योंकि देख रहे हो अब मैंने यहाँ तक आपको होल्ड करके दिखाया है।
और यही तरीका है, 31 पॉइंट्स मैं ले सकता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे मैं ले सकता था, राइट, 31 पॉइंट्स है, मैं ले सकता हूँ। लेकिन आपका सेटअप में कभी कभी लॉन्ग टर्म वाला भी स्ट्रैटेजी होना चाहिए और शॉर्ट टर्म वाला भी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये मेरा लॉन्ग टर्म वाला मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा टारगेट थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है। इसमें टारगेट ज़्यादा है, क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और मैंने यहाँ पे 2 अटेम्प्ट में एक्चुअली किया था अपना, जो भी क्वांटिटी था, एक मैंने यहीं पे अटेम्प्ट किया और यहाँ पे मैंने बीच में कहीं पे यहाँ पे जब ये रिट्रेस कर रहा था यहाँ पे मैंने ऐड किया था। यहाँ पे मैंने लिया और थोड़ा यहाँ पे लिया बस, और थोड़ा नीचे गया था तो अच्छा नेगेटिव पे गया था वो, फिर रिवर्स कर गया। मेरा जो मैंने स्टॉप लॉस सेट कर रखा है, इट इज़ एज़ पर मेरा ब्रोकरेज निकल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अभी ये मार्केट मैंने बोला था आपको इस लेवल के ऊपर टेस्ट करने के लिए आएगा, एग्जैक्टली वही कर रहा है, देखो। तो अभी बहुत क्रिटिकल स्टेज आ चुका है मार्केट में कि यहाँ से रिवर्सल चला जाएगा या फिर यहाँ पे घूमेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके ऐसे लेके घूमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। अभी करो या मरो सिचुएशन आ चुका है। आई थिंक ये रिवर्स ही कर रहा है। तब भी मैं ये वीडियो डाल दूँगा कि आपको सीखने को मिलेगा कि आप कैसे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम स्टॉप लॉस लगाया मैंने बोला था यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा था। ये कैंडल जब बना ना, ये पिन बार, तभी मेरे थोड़ा सा डाउट में आ गया था कि एग्ज़िट कर देना चाहिए क्या, लेकिन चलो ठीक है, मैंने यहाँ का टारगेट सेट किया है तो सेट किया है बस, अब क्या ही कर सकते हैं, कितना ही चेंज करोगे आप। अभी तो उम्मीद नहीं है कि वो नीचे जाएगा इमीडिएटली जैसे जा रहा है, लेकिन मैं एसएल भी शिफ्ट नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। अभी देखना है बस मुझे कि अगर ये बाई चांस, आपको बता के रख देता हूँ अभी, अगर वो बाई चांस यहाँ पे जैसे इस लेवल के ऊपर आया वैसे ही अगर नीचे क्लोजिंग करता है ऐसे, तब मेरा यहाँ पे टारगेट 50 के जगह 110 तक चला जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे एसएल था, मैक्सिमम लोगों का इस लेवल के ऊपर एसएल था। तो ये अगर मार्केट पुश करके ऊपर जा रहा है और नीचे आता है, मतलब इमीडिएटली उनका एसएल खाने के लिए गया था, ठीक है। बहुत ही गंदा रिवर्सल मार दिया यार, यही मैं सोच रहा था यहीं पे एग्ज़िट करने के लिए, को लगा भी था एग्ज़िट कर देना चाहिए, ठीक है, हो रहा है। तो ये बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस के पास आ चुका है अभी, जो कि मेरा फाइनल एसएल था, बिल्कुल आ चुका है। और जस्ट एक होप है कि इस रेजिस्टेंस से वो रेजिस्टेंस ले ले, तो फिर मार्केट फिर से एक बार को यहाँ पे जा सकता है इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। अगर यहाँ से ये ऐसे लेके सीधा ऊपर ऐसे ग्रीन कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट में, ऐसा कैंडल आपको दिखेगा अगर, कि ये जैसे 5 मिनट का भी नीचे क्लोज हुआ है ना, वैसा ही एक कैंडल अगर ऊपर बनता है ऐसा, यहाँ से लेके ये पूरा ऐसा, यहाँ से लेके एक कैंडल ऐसा बन जाता है, तो ये 50 का जगह मैं 100 ले लूँगा। सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं। मतलब क्या है कि ये इनका एसएल खाने के लिए गया था बस, और कुछ नहीं। तो मैं इसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल रखा है, तो जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। अपलोड कर लूँगा इसको, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो मार्केट अभी फॉल किया है, राइट, एग्ज़िट ना करने का और एक रीज़न है, ये जो मार्केट अभी फॉल किया है, कहाँ से फॉल किया, देखो यहाँ से यहाँ तक फॉल किया है। कैन यू सी, ये 30% भी नहीं आया अभी तक, दिस इज़ जस्ट 20%। आपको क्या लगता है कि ये जो शॉर्ट किया है, सब लोग यहीं पे एंट्री करेंगे क्या? नहीं, सबका पोजीशन एक साइज़ में नहीं उठता है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे भी एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, अगर मार्केट ये एक पॉइंट ऊपर आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए या फिर 50% के आसपास आ जाए, तो ये आपका ट्रेंड ऐसे होके ये ऐसा जाएगा, वो लोग एंट्री करेंगे इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट पे, और मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा इस लो के आसपास में, ठीक है। तो वो मेरे दिमाग में था, इसलिए ये ट्रेंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि ये बहुत ही फोर्सफुली आया, तो एक रिट्रेसमेंट आएगा ही, जिसमें मेन सेलर्स फिर से एंट्री करेंगे। अच्छा, इनको अगर प्राइस में मिलेगा, उनको ट्रेंड अगर नीचे लेके जाना है तो यहाँ पे उन्होंने एंट्री किया, यहाँ पे भी बीच में किया होगा, और यहाँ पे भी करेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे नीचे, एक बार को फिर से नीचे आएगा ही आएगा, मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से चलते हैं अपने चार्ट पे।
तो फिर से यहाँ पे देख रहे हो बाइंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोग फिर से इंटरेस्टेड हैं इस जगह पे बाइंग करने के लिए। हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऐसे नीचे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा मेरे लिए कि ये जो जिनका एसएल प्राइस जिनका एसएल यहाँ पे खाया यहाँ पे, उनको एसएल खाया और नया फ्रेश पोजीशन इसी जगह पे उन्होंने ऐड किया और प्राइस इस जोन के ऊपर आ गया, तो मेरा ट्रेड ऐसा चल जाएगा, आप देखना आराम से, ठीक है। तो ये देख रहे हो मोमेंटम कैसा है, इस कैंडल को भी देख रहे हो कैसा है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पावर ऑफ रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसमें आप रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट आराम से सीखो, आपको रिट्रेसमेंट का भी इसमें सीखने को मिल रहा है, कितना कुछ है सीखने को, देख रहे हो टॉपिक कितना सारा है। मैंने बोला था यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करना है क्योंकि प्राइस जैसे मूव किया यहाँ पे, वो एक बार को रिट्रेसमेंट के लिए आएगा ही, और उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे सेलिंग अटेम्प्ट हो रहा है। फिर से मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस जोन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ऐड किया है। और मैं आपको अब अगर अभी डेल्टा दिखाता हूँ, डेल्टा अभी मेरा इसमें आसपास इतना ही है, ठीक है। इसमें अगर 50 के आसपास आता था तो मेरा बहुत ही अच्छा होता, इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करता मैं, लेकिन ये 47 के आसपास ही घूम रहा है। मतलब 100 रुपये में मेरे को 47 रुपीज़ मिलेगा, बस वही है कि 100 रुपये यहाँ पे मूव करेगा तो मेरे को यहाँ पे 47 रुपीज़ मिलेगा, समझ रहे हो। टाइम हो रहा है अभी 10:16, नीचे भी देख सकते हो। तो ये मेरा रीज़न तो था, इसके ऊपर आ चुका है मार्केट, मेरा एसएल एक बार भी हिट नहीं किया है और मेरा टारगेट इंटैक्ट है अभी यहाँ पे। आप देख रहे हो मैंने कैसे सेट किया है, कैसे, दिस इज़ हाउ यू शुड होल्ड योर ट्रेड्स, दिस इज़ हाउ यू शुड होल्ड योर विनर्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का मेरे चैनल में, शायद ये सबसे आज का इम्पोर्टेंट वीडियो आज का ही है अब तक का, मतलब बाद में और आएंगे, देखो। तो आई वॉज करेक्ट, इट वॉज जस्ट अ लिक्विडिटी, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे सबसे अच्छा लिक्विडिटी यहाँ पे मिलेगा। दिस वॉज जस्ट अ लिक्विडिटी क्रैप गाइस, और मार्केट अभी अपने डायरेक्शन में जा रहा है। वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड, जो मैंने सोचा था वही हुआ। तो मैं टारगेट अभी आराम से, ये मेरा पहला टारगेट तो होना ही चाहिए कि मतलब ये लेवल तो रीच करेगा ही, ये वाला, लेकिन ये वाला भी लेवल मेरे अभी पक्का मुझे मिलेगा। अब देख लेना, ये वाला टारगेट 100% ये मेरे को मिलने वाला है कि मार्केट को, और एक बात समझाता हूँ आपको, मार्केट को फ्यूल चाहिए मूव करने के लिए। मार्केट ऐसे ही मूव नहीं कर सकता है कि यहाँ तक आ गया फिर चला ही जाएगा, इतना कम रुक के वो चला जाएगा, नहीं। मार्केट ऊपर जाएगा फ्यूल लेने के लिए, मतलब थोड़ा सा पीछे जाता है फ्यूल लेने के लिए, फ्यूल जब लेता है वो फिर से नीचे जाता है, ऐसा वाला। दिस इज़ अ इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव, जो हम लोग बोलते हैं बेसिक प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो ये वाला लेवल तो मेरे पास अभी पक्का है कि इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए अभी मार्केट जाएगा। आप देखते रहो बस मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे भी मुझे लगा कि मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, क्या यहाँ पे भी लगा था कि एग्ज़िट कर देते हैं, लेकिन मैंने बाद में जब देखा कि भाई ये ट्रेंड एक अच्छा सेटअप बन रहा है, ट्रेंड है बिल्कुल एकदम अच्छा ट्रेंड में, 1 2 3 इस पैटर्न में मूव कर रहा है, तो फिर इसको होल्ड करते हैं, और वही कर रहा हूँ मैं। अगर मैं ये चीज़ आपको लाइव दिखा पाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मेरा अकाउंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। बचना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह से अटैक होता है। पीएनएल नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते मैं, क्योंकि क्रिप्टो वगैरह मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट ए क्रिप्टो ट्रेडर, मेरे को ये सब क्रिप्टो करेंसी में ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं उसमें करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही पैसा उसमें भी बन सकता है अगर आपको पता है तो मैं इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ। आई ट्रेड इन निफ्टी ओनली। बहुत अगर खुजली हुआ तो सेंसेक्स में कभी कर लिया, लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं निफ्टी में ही ट्राई करता हूँ ट्रेड करने के लिए, और निफ्टी में डिसेंट पैसा बन जाता है। एक्सट्रीम तो नहीं, जैसे पहले बैंक एक्स वगैरह में बनता था वैसा तो नहीं, लेकिन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो भी हुआ अभी आप यहाँ पे 5 मिनट में देखो कि ये ऊपर आ चुका है हमारा लेवल में। मैंने जैसे बोला था 5 मिनट के आपको एक्सप्लेन किया था, अगर कैंडलस्टिक ऊपर आता है तो फिर ये टारगेट मेरा मिल सकता है मुझे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि कैंडलस्टिक के हिसाब से अगर ये वो आता है तो मुझे ये टारगेट मिल जाएगा, तो अभी वही चल रहा है और आराम से मैं ट्रेड को होल्ड कर रखा हूँ। सिस्टम स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, बिल्कुल हिट भी नहीं किया है अभी तक एक बार भी। तो ये भी मैंने ऐसे सेट नहीं किया था, ये वाला जो एक सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो स्विंग था 1 2, वहीं पे उसके नीचे मैंने सेट किया है। आपने देखा है, यहाँ पे देखो
स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे मैंने नीचे लगाया ताकि ये अगर आता है प्राइस तो इसके ऊपर एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ना कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। मैं यहाँ पे रखता तो मेरा हिट हो जाता, तो इसलिए मैंने इस सपोर्ट के नीचे रखा है। आई होप ये आप समझ पा रहे हो, आपने अच्छे से देखा होगा जो मैंने बोला, आपने सुना होगा अच्छे से जो मैंने बोला अभी। तो ये जैसा अभी कैंडल क्लोज़ किया है ना, तो यहाँ पे नीचे जाना चाहिए, ठीक है। वेरी हाई चांस जो ये टारगेट मेरे को मिलेगा। वेरी गुड। देखो देखो ये होता है बहुत अच्छे भाई, दिस इज़ द बहुत अच्छे, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। जाओ भाई फाइनली जो टारगेट सेट किया था वो मैंने ले लिया। अब आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ तक भी जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द पावर ऑफ होल्डिंग योर ट्रेड्स, कीपिंग पेशेंस गाइज, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस रखो आप, एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट, यू कैन सी द रिज़ल्ट 54। बहुत ही मुश्किल था ये होल्ड करना, स्टॉप लॉस के पास बिल्कुल भी नहीं आया था। यहाँ पे सीधा यहाँ पे फिर आया है। अभी ये वाला ट्रेड यहाँ तक भी जा सकता है, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मैं टारगेट शिफ्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये मोमेंटम जो है अभी ये फ्री फॉल करेगा अराउंड इस एरिया तक। दिस इज़ अ मैसिव पंच टू माई। यहाँ पे मैं अभी अपना एसएल वगैरह शिफ्ट कर रहा हूँ इस एरिया में। ये भी आप इस एरिया में मैं शिफ्ट कर दूँगा अपना एसएल जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। अगर मोमेंटम में मिलेगा तो मुझे इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा ना, मुझे कोई लॉस नहीं है अभी। और ये मेरा टारगेट के ऊपर चला गया। मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट किया अभी तुरंत, यहाँ पे नहीं, थोड़ा पहले किया था। यहाँ पे 51 पॉइंट्स पे किया है, और ये मेरा फाइनल टारगेट है। मेरा एसएल देखो, अभी मेरा एसएल यहाँ पे है, मेन एसएल जो सारा एग्ज़िट कर देगा। कुछ यहाँ पे एग्ज़िट किया था मैंने कि एग्ज़िट हो जाए कुछ पोजीशन, ठीक है, कि मतलब 30% कुछ यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया, और बाकी का मैं होल्ड कर रहा हूँ टू गो फॉर अराउंड 70-80 पॉइंट्स। आप देखते जाओ हाउ आई एम डूइंग इट, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं इस सपोर्ट के नीचे। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 मिनट है, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स। ये क्लोजिंग होगा तो ये टारगेट खुल जाएगा। तो ये एकदम पिन बार बना रहा है गाइस, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। मैं यहाँ पे सारा पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ अपना। 42, चलो ठीक है। मैंने सारा अपना पोजीशन यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया है, ठीक है। आई हैव एग्जिटेड ऑल पोजीशंस जस्ट नाउ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्ज़िट किया था, दिस आई हैव एग्जिटेड अराउंड 20% ऑफ माई कैपिटल, मतलब जो भी डिप्लॉयड था। रेस्ट ऑफ द कैपिटल मैंने यहाँ पे इस जगह पे एग्ज़िट कर दिया है। तो दिस वाज द फाइनल ट्रेड विच आई हैव कैप्चर्ड। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि दिस कैंडल इज़ गोइंग मैसिवली, मतलब एक बुलिशनेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है कि यहाँ से एक बाइंग नेचर आ जाए, बाइंग कैंडल आ जाए, क्योंकि दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट, राइट। तो यहाँ से एक बाइंग फिर से आ सकता है, और मेरा स्टॉप लॉस या फिर ये पूरा हिट करके नीचे जा सकता है, पूरा ट्रेंड शिफ्ट कर सकता है। इसलिए आई हैव बुक्ड दिस मच। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी निकाला, और यहाँ पे भी मैंने क्वांटिटी निकाला, और मेरा ट्रेड हो गया ख़त्म, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था अपना पोजीशन, यहाँ पे एसएल वो सब हटा के मैंने फाइनली यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया है। इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। अब देखो पूरा वीडियो मैंने क्या किया है, ऐसे डिसीजन लिया है। आप देखो ये कैंडल देख रहे हो, अभी ये बहुत ही गंदा कैंडल है। इस कैंडल के बाद हो सकता है मार्केट एक बार फिर से आ जाए नीचे, लेकिन मेरे को मतलब और रिस्क नहीं लेना है। ऑलरेडी यहाँ पे 10:30 हो चुका है, एक ट्रेड में बहुत बैठ गया
मैंने यहाँ तक कैप्चर किया है इस ट्रेड को अराउंड, आप समझ रहे हो राइट कि मैंने कैसे ये पूरा सिस्टम को होल्ड किया, आपके सामने होल्ड किया है, पूरा होल्ड करके दिखाया है आपको। अगर ऐसे ट्रेड्स आप नहीं लोगे ना, ऐसे ट्रेड आप होल्ड नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा। अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो, अगर आप मतलब सोचो कि 50,000 या फिर 20,000, 10,000 के नीचे तो ट्रेडिंग होता ही नहीं है। एक एक लॉट का ही होता है 12,000 रुपये, क्योंकि आपको, आप सोचोगे कि आपको कभी कभी आपको मिल जाएगा कि 9,000 में मिल रहा है, या 10, 8 में, 5 में भी मिल जाएगा कभी कभी, एट द मनी का बात बता रहा हूँ। लेकिन जनरली क्या होगा कि कभी कभी जिस ड्यू टू वोलेटिलिटी उसका इंक्रीज़ होकर प्राइस 12,000, 13,000, 15,000 भी हो सकता है। तब आप क्या करोगे, ट्रेडिंग नहीं करोगे क्या? तब भी करोगे ना। तो इसलिए एक जनरल सेट करते हैं 20,000 रुपये, 20 से ऊपर कोई भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन लोएस्ट 20,000 रुपये चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपका लॉस भी मैनेज करना होता है। तो अभी इसका प्रीमियम का प्राइस मैंने जो भी एग्जिट किया यहाँ पे 194, सॉरी यहाँ पे ये वाला नहीं था, हाँ ये वाला मैंने यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया 20%, और यहाँ पे मैंने फाइनल एग्ज़िट 80% ख़त्म कर दिया। टोटल मेरा अच्छा खासा यहाँ पे बुक हो गया है आज, ठीक है। ये जो मेरा पर्पस था ये बुक करने का, एक अच्छा ट्रेड लेने का, वो मैंने ले लिया है। अभी फिर से मार्केट नीचे जा सकता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये मेरे लिए ट्रेड इंपॉर्टेंट था, जो मैंने टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा ही मिला है काइंड ऑफ। देखो ये टॉप तो मैं कैप्चर नहीं कर सकता, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये कैप्चर नहीं कर सकते हो आप जस्ट अपना मैक्सिमाइज़ कर सकते हो प्रॉफिट, उसमें आप ध्यान दो, ये टॉप करने के लिए नहीं। आप अगर यहाँ पे भी करते हो एग्जिट, यहाँ पे भी करते हो एग्जिट, आपके टारगेट के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड टारगेट, ठीक है। आप ये नहीं सोचना है कि ये वाला मेरे को कैप्चर करना है, ये वाला ये यहाँ तक पूरा नहीं होता है भाई, इसके भी ऊपर जा सकता था, आपको नहीं पता है होता है वो चीज़, ठीक है। तो ये कैंडल देख के फाइनली मैंने एग्जिट किया कि मुझे इससे नीचे आई एम नॉट होपिंग द प्राइस टू गो। मतलब मेरे को लग रहा है ये कैंडल के बाद एक ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ से किसी तरह वो नीचे आया है। बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम हो सकता है फिर से नीचे जाए, लेकिन आई एम नॉट, मेरे अंदर वो कैपेसिटी अभी और है नहीं कि इससे ज़्यादा मैं होल्ड करूँ, क्योंकि दिस वॉज द टाइम व्हेन आई एंटर द ट्रेड, इट वाज 9:20 अराउंड। यहाँ पे इस फ्लो में मैंने इस कैंडल में एंट्री किया था, दिस दैट वाज, अब देखो इस कैंडल, ये पहला कैंडल था 9:15 का ही कैंडल था, तो तब से मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ। आपको एंट्री भी देखा होगा वहाँ पे। तो इट वाज अ लॉन्ग ट्रेड गाइस, इतना टाइम नहीं होल्ड कर सकता मैं, मेरा भी कैपेसिटी है तो सब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया है। तो दिस इज़ इट, एंड होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। बहुत सारा लर्निंग है, बहुत सारा चीज़ें मैंने भर भर के चीज़ें बताई है कि आप ऐसे लॉन्ग ट्रेड्स, ऐसे बिग ट्रेड्स कैसे कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके कैसे एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो मार्केट में। तो दिस इज़ इट गाइस, आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। थोड़ा सा स्लो होगा वीडियो, आई एग्री, लेकिन आप देखो उसको, आप बहुत सीखोगे, ठीक है। अच्छे से देखना फिर से, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।